नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर सराफा बाजार में किराना दुकान पर अलसुबह अज्ञात कारण से आग लग गई। जैसे ही दुकान संचालक को आग की खबर लगी तो वह दुकान के ऊपर अपने कमरे से ही नीचे कूद गया। मंदसौर शहर के मंडी गेट स्थित सराफा बाजार में स्थित एक किराना दुकान में अलसुबह आग लगने की घटना हुई। हालांकि अब तक आग लगने का कारण अज्ञात है, किंतु दुकान संचालक की माने तो दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किराना दुकान संचालक अकील ने बताया कि दुकान के ऊपर ही निवास स्थान है। अलसुबह कुछ आवाज आ रही थी, जैसे ही ऊपर से देखा तो आग की लपटें दिखी, जिसे देखने दुकान संचालक अकील ऊपर से नीचे कूद गए और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर अन्य लोगों को मदद के लिए एकत्रित करके आग बुझाने के प्रयास किए गए। इस दौरान फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया, किंतु जब तक आग बुझाई गई तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। दुकान संचालक अकील ने बताया कि दुकान में करीबन 1.5 लाख नकदी सहित करीब 30 से 35 लाख का नुकसान माना जा रहा है। कल सुबह लगी आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आमजन मौके पर पहुंचे, तो वहीं फायर ब्रिगेड से बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची तो पटवारी भी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर आगजनी की रिपोर्ट तैयार की, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। अकील में बताया कि आगजनी की घटना हुई है, किससे आग लगी थी और क्या? सर सुबह हम ऊपर मतलब पहले वाले हॉल में सो रहे थे हम, अचानक हमको मतलब आवाज़ कुछ फटने की आवाज़ आई। हमें लगा कि शायद हो सकता है ऊपर बंदर वगैरह आते हैं सुबह, उसका कूदने वगैरह कुछ होगा। पर जब मैंने खिड़कियाँ खोल के देखे ना बाहर, तो दुकान की शटर एकदम आग की लपटें उठ रही थी और मैंने यहाँ से मैं तो बारीक पहली मंजिल से नीचे कूद गया था। उसकी वजह से मेरे को लगी भी है। बाकी अंदर ये पूरा इसका जितने पूरे दुकान का हिस्सा और पहली मंजिल पूरी खाक हो गई उससे। कम से कम भी अगर कैश ही पड़ा था, कम से कम 1.25 लाख रुपये हमने कल कैश भी नहीं उठाया था। तो दुकान का हमारा ले रहता है, कम से कम भी मान के चलो नीचे का फर्नीचर वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। 28 से 30 लाख रुपये लगभग का नुकसान हुआ था। क्या पता लगता है कि आग लगी? नहीं, अभी कुछ भी पता लगा। कैमरे वगैरह सारे सब जितना भी था सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या नाम से दुकान? अब्दुल इस्माइल जी। 26 फरवरी को जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह 4 बजे ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पट खुल जाएंगे। इसके बाद श्रृंगार व अन्य धार्मिक गतिविधियों का सिलसिला चलेगा। मंदसौर शहर सहित जिले भर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते पशुपतिनाथ मंदिर में कई आयोजन होंगे, जिसके चलते शिवरात्रि पर्व पर भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए 3 दिन पहले से उत्सव शुरू हो जाएंगे। मंदिर समिति ने इसे लेकर योजना बनानी शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि की रात के चारों प्रहर में महाभिषेक व विशेष आरतियां होंगी। नगर के इस विशेष मंदिर में 50 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। मंदिर पुजारी पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि मंदिर परिवार द्वारा शिवरात्रि महोत्सव को शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाएगा। 24 व 25 फरवरी को भगवान को हल्दी मेहंदी लगाई जाएगी। भगवान का दूल्हे के रूप में श्रृंगार होगा। 26 फरवरी को शाम को मंदिर में आकर्षक साज सज्जा के साथ भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। शाम 6 बजे से अभिषेक शुरू होंगे। 4 प्रहर के 4 अभिषेक व 4 विशेष आरतियां भी की जाएंगी। भगवान को खीर मालपुए का भोग लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम 27 फरवरी को सुबह 6 बजे तक चलेगा। मंदिर में रात भर नमक चमक रुद्री जैसे शिव की विशेष स्थितियों का जाप किया जाएगा। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इसी के तहत अन्य सजावट के कार्य भी प्रगति पर हैं। नगरपालिका द्वारा मंदिर पहुंच मार्ग पर पैचवर्क करवाया जा रहा है। समिति के अनुसार रात के चारों प्रहर में भगवान का विशेष अभिषेक व आरतियां होंगी। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे। शाम के समय आरती नहीं होने से सुबह 7 बजे ही संध्या आरती हो जाएगी। आ रहा है, कब से है और क्या तैयारी? महाशिवरात्रि का महापर्व दिनांक 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए प्रबंध समिति के द्वारा भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। विद्युत साज सज्जा से लेकर के आवागमन का साधन से लेकर के मंदिर को स्वच्छ साफ करने के लिए चांदी के छत्र से लेकर किवाड़ से लेकर के सफाई की जा रही एवं दर्शनार्थियों को दर्शन अच्छे लाभ मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही। महाशिवरात्रि के पर्व के दिन प्रातः काल की बेला 4 बजे से मंदिर खुल जाएगा, पट खुल जाएंगे। दर्शनार्थी दूध जल फूल माला सब अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले सकेंगे। अधिक से अधिक दर्शनार्थी पधार सकें कतारबद्ध, इसलिए विशेष व्यवस्था की जा रही थी ताकि दर्शनार्थी अधिक से धर्म लाभ ले सकें।
मंदसौर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग बूथ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके लिए अलग अलग प्रभारी भी बनाए गए थे, जिन्होंने उनके प्रभार वाले बूथ पर जाकर मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को पूरे देश में सुना गया। इसके चलते मंदसौर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले सहित नगर के अलग अलग बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बूथ प्रभारी बनाए गए, जिसके चलते शहर के वार्ड नंबर 5 में नगर पालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता व क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि सहित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम उत्तर मंडल कोषाध्यक्ष प्रकाश जोशी के निवास स्थान पर सभी को साथ लेकर मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के मन की बात के कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में 100वें रॉकेट के प्रक्षेपण की उपलब्धि का उल्लेख किया और इसे भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के योगदान और उनकी उपलब्धियों को सलाम किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की सफलता का भी उल्लेख किया और खिलाड़ियों की उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने मोटापे की समस्या पर भी चर्चा की और लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया। मन की बात का आयोजन हुआ था, क्या कुछ आज प्रकाश जोशी जी के यहाँ पर बूथ नंबर जो 85 है वहाँ पर हम सब बहनों ने मिलकर मन की बात का कार्यक्रम सुना। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मोदी जी की मन की बात सुनना हमेशा ही अच्छा होता है। और आज उन्होंने जिस विषय रखा, जो ओबेसिटी पर एक विषय रखा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जापान के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के लोगों के लिए, हेल्थ के लिए इतने फिक्रमंद है, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं यही कहूँगी सबको कि आप सब भी मन की बात में जो भी मोदी जी कहते हैं, हम सबको उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।